हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स रूम। दिस इज़ प्रिया है, योर एजुकेटर। तो स्टूडेंट्स, मिक्स्ड कंस्ट्रेंट्स का टॉपिक हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उस टाइम पे हमने मिनिमाइज़ की प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। तो आज हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैक्सिमाइज़ का, कि अगर मैक्सिमाइज़ के केस में आपको मिक्स्ड कंस्ट्रेंट मिलती है तो इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो, सॉल्व करने का तरीका वही है एक, तो जो आपने इनइक्वालिटीज़ को कन्वर्ट करना है बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, आर्टिफिशियल वेरिएबल, बस यही चीज़ें चेंज होनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो, आपके पास ये क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जेड एक्स 4x1 प्लस 5x2 माइनस 3x3, 3 कंस्टेंट की ये प्रॉब्लम है। सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 10। अगर इक्वल टू का साइन है तो उसके लिए हम आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करते हैं। ओके, अगर हमारे पास मिनिमाइज का साइन है तो उसके लिए हम दो चीज़ों को ऐड करते हैं, एक सरप्लस को एंड सेकंड आर्टिफिशियल को भी ऐड करते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास मैक्सिमाइज की कंस्ट्रेंट है तो वहाँ पर हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, जो आपकी इक्वल टू की है इसमें तो आपका आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा। ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल a1 इसमें ऐड हो जाएगा। तो चलो देखो बनाते हैं। तो ये हमने इन इक्वालिटीज़ को कन्वर्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पे सिंपल है, 4x1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 5x2 माइनस 3x3 प्लस 0s1 0s2 माइनस a1 माइनस a2। माइनस क्या ले रहे हैं, माइनस m ले रहे हैं, यहाँ पर भी हम माइनस m ले रहे हैं। s1 s2 की वैल्यू 0 ही रखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उसमें हम वैल्यूज़ स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो इनकी स्लैक और सरप्लस की वैल्यू है वो 0 रहती है और आर्टिफिशियल की माइनस m रहती है। किस केस में, मैक्सिमाइज के केस में। मिनिमाइज के केस में प्लस m ही रखते हैं। ओके, उसके बाद x1 x2 x3, ये जो हमारी प्रॉब्लम थी, ये जो हमारी कंस्ट्रेंट थी, ये इक्वल टू की थी। तो यहाँ पर हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होगा, एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल आना है यहाँ पर, तो जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू रहने वाली है 1, बाकी सारे 0 हैं। ये हमारा कौन सा है, ये हमारा सरप्लस का है, ये हमारा स्लैक का s है और ये आर्टिफिशियल सेकेंड वाले कंस्ट्रेंट के जो है वो हमने ऐड किए हैं। अब देखो, सेकंड कंस्ट्रेंट में आपके पास x3 नहीं था, बाकी दोनों कंस्ट्रेंट में x3 गिवन था। तो यहाँ पर हम x3 भी ऐड करेंगे जिसकी वैल्यू होगी 0। और जो हमारा मिनिमाइज का केस होता है, मिनिमाइज की कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उसमें हम सरप्लस वेरिएबल को ऐड करते हैं जिसमें वैल्यू रखते हैं -1। ओके, -1। और जो हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसमें भी वैल्यू उसकी क्या रहती है, 1, पॉजिटिव के 1 रहते हैं। और जो हमारी मैक्सिमाइज की कंस्ट्रेंट होती है उसमें हम वेरिएबल स्लैक को ऐड करते हैं। स्लैक की वैल्यू हमेशा जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें तो क्या रहती है, 0, सब्जेक्टिव फंक्शन में 1 रहेगी, प्लस का 1 रहेगी। तो ये जो s1 है ये तो सरप्लस के लिए है, s2 जो है वो स्टैंड कर रहा है स्लैक वेरिएबल के लिए। आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें नहीं आते, तो ये पहले वाले ही हैं। तो ये सारी चीज़ें ग्रेटर देन है 0 से। तो ये बनी है आपकी जो सिचुएशन दी हुई है, उनको हमने इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कन्वर्ट किया है। अब हमें सिंपलेक्स टेबल बनाना है, टेबल 1 2 3 जितने भी बनते हैं देखते हैं। ठीक है, बाकी जो रूल है वो सारे सेम रहेंगे। मैक्सिमम का जो भी हमने देखा था कि हमने हायर वैल्यू लेनी होती है, मिनिमम रेशो में मिनिमम वैल्यू लेनी होती है, तो वैसे ही सारी चीज़ें सॉल्व होनी है आपकी। हमारा सिंपलेक्स टेबल 1 हमने बनाया है। सिंपलेक्स टेबल 1 में जो जो वैल्यूज़ हमारे पास थी हमने वो ले ली है सारी। ठीक है, लास्ट वाली क्लासेस लगाओ, फिर ये क्लास बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक आगे कैसे चलोगे। तो बहुत ही डिटेल में मैंने हर एक क्वेश्चन करवाया आपको, एक बार समझना। तो अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं जेड जे।
जेड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, माइनस एम को मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, माइनस एम को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 0 को मल्टीप्लाई किया 30 के साथ और फिर सबका टोटल कर दिया। तो इनको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया माइनस के 11m। ओके, अगेन -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस करना है इनको, माइनस की m 1 यहाँ पे, माइनस की यहाँ पे है, तो ये बन गया आपके पास माइनस के 2m। ओके, देन 0, इसी तरह से सारी कैलकुलेट होनी है, सबको कैलकुलेट करके हमारे पास आ गया माइनस m, 0 माइनस m माइनस m। ओके, मुझे किसी स्टूडेंट ने फीडबैक देते हुए कहा है कि आप ज़्यादा ही हर क्वेश्चन में समझाने लग जाते हो, तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको बोरिंग ना बनाओ, आप जल्दी जल्दी करवाया करो। तो मैं उसी फीडबैक को ध्यान में रखते हुए चल रही हूँ आज। तो अगर आपने अच्छे से समझना है तो एक बार पिछली क्लास ज़रूर लगा के आना। तो अभी हमें कैलकुलेट करना है सी जे माइनस जेड जे। सी जे माइनस जेड जे, ये हमारा सी जे है 4 माइनस के 2m, माइनस के 2m, तो ये क्या बन जाएगी हमारी प्लस के 2m, 4 प्लस 2m, ये बन गया हमारा। ठीक है, फिर इसी तरह से 5 माइनस 0, यही था ना हमारा, एक सेकेंड, हाँ ठीक चल रहे हैं। 5 माइनस 0, तो ये हमारा एज इट ही रह जाएगा 5। ठीक है, 5 में से 0 जाएंगे तो 5 ही रह जाएगा। फिर -3 माइनस के m, ये करना है हमने, -3 माइनस के m, तो ये बन गया हमारे पास -3 प्लस के m। ओके, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये देखो इस तरह से -3 माइनस की m, तो ये माइनस माइनस क्या होगी, प्लस हो गई, तो ये बन गया हमारे पास -3m। ओके, तो अभी 0 माइनस m, माइनस के m बन जाएगी, 0 माइनस 0 0, माइनस 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 के m जब माइनस होगी तो 0 ही बन जाएगी, ये भी 0 बन गई हमारी। ओके, तो अभी हमारा क्या टास्क रहता है कि हमें अपना की कॉलम सेलेक्ट करना है। मैक्सिमाइज का केस है, मैक्सिमाइज के केस में हम हायर वैल्यू देखते हैं, जो ग्रेटर वैल्यू होगी वो हम चूज करते हैं अपने की कॉलम के लिए। चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो, एंटरिंग वेरिएबल इज सिलेक्टेड विद द की कॉलम हैविंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीजे माइनस जेड जे। सीजे माइनस जेड जे की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम उसको की कॉलम बनाएंगे, और लिविंग वेरिएबल को जो पॉजिटिव मिनिमम रेशो होगी, ठीक है, हैविंग पॉजिटिव मिनिमम रेशो, छोटी वाली रेशो को हमने लेना है। की कॉलम के लिए मैक्सिमम और रेशो के लिए, रो के लिए मिनिमम। तो अभी हम वैल्यूज फिल करके देख लेते हैं। m की वैल्यू आप 10 फिल करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे 4 + 2 वैल्यू फिल की 10, तो ये बन गया आपके पास 24। अगर आप दूसरे में चलते हो -3 + m की वैल्यू 10 फिल करो, तो ये बन गई आपके पास -7, माइनस के क्यों, प्लस के आएंगे 7। तो हमें हायर वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये है, जिसको हमने वैल्यू फिल करके देखा तो 24 आ रहा था। तो जो हमारा x है, x1, ये हमारा क्या हो गया, एंटरिंग वेरिएबल, ये बन गया हमारा एंटरिंग वेरिएबल। ओके, अभी हमें कैलकुलेट करनी है रेशो, 10 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, 30 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सबसे छोटा हमारे पास 1 है, सबसे छोटा मिनिमम लेना है, ये बन गई हमारी की रो। की रो को हमने सिलेक्ट कर लिया, मिनिमम रेशो लेनी थी ना, तो ये बन गई आपकी की रो। ओके, अभी हमें न्यू की रो कैलकुलेट करनी है। न्यू की रो कैसे कैलकुलेट होती है, जो हमारा की एलिमेंट है वो सारी रो के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये एज इट ही रह जाएगी। न्यू की रो 1 1 -1 0
-1 0 0 एंड 1। तो न्यू की रो भी हमारी यही रहेगी, क्योंकि सारी की रो को 1 के साथ हमने की एलिमेंट के साथ डिवाइड करना होता है। तो ये 1 के साथ डिवाइड होके ऐसे ही आ जाएगी आपके पास, ठीक है, लाइक दिस 1 डिवाइडेड बाय 1 1 डिवाइडेड बाय 1, इस तरह से आपको दिखाना है। तो ये बन गई आपकी न्यू की रो। अभी हम बनाएंगे A1। पहले ओल्ड A1 को लिख लो। ओल्ड A1 जो आपकी है, ओल्ड A1 है हमारी 10 1 1 1 0 0 एंड 1। देखो 10 1 1 1 0 0 1। हमने ये वाली 0 नहीं लिया है, क्योंकि जो A2 है ये हमारा लिविंग वेरिएबल है, तो हम इसको यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसमें से हमको माइनस करना है किसको, जो हमने न्यू की रो कैलकुलेट की है। न्यू की रो हमारी 1 1 -1 0 -1 0 एंड 0। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है सेम रो के। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, A1 कैलकुलेट कर रहे हैं। A1 का की एलिमेंट क्या है, 1। तो हम इसको सारी रो को जो हमने न्यू कैलकुलेट की है 1 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एज इट ही आ जानी है। तो इसको सॉल्व करके 10 में से 1 गए 9। तो आपकी न्यू A1 कुछ इस तरह से आपको बनेगी 902 1 +1 0 एंड 1। ये बन गई आपकी न्यू A1, ठीक है। ये हमारी सिंपलेक्स टेबल 2 में जाएगी। अभी हमें कैलकुलेट करनी है न्यू S2। न्यू S2 के लिए हम ओल्ड S2 लिखेंगे पहले। ओल्ड S2 है हमारी 30 2 3 1 0 1 एंड 0। कोशिश करना नीचे नीचे लिखने की, माइनस करना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो हमारी न्यू की रो क्या है, 1 1 -1 0 -1 0 एंड 0। अब इसको हम की एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा की एलिमेंट है वो हमारा क्या है, इस वाली रो में 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी सारी की सारी रो। ओके, मल्टीप्लाई बाय 2 इस तरह से सॉल्व करके तो आपके पास यहाँ पे बन गया 2। तो न्यू S2 आपकी क्या बनेगी, 30 - 2 28 2 - 2 0 2 - 3 माइनस के 2, ये बन गया आपके पास प्लस के 5। 1 आ गया यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, सबका 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये बन गया हमारा 2 माइनस का 2 बन गया। 0 में से -2 जाएंगे तो बन जाएगा आपके प्लस का 2, फिर 1 एंड देन 0। ये बन गई आपकी न्यू S2। ओके, अभी हम सिंपलेक्स टेबल 2 बनाएंगे, उसमें ये सारी वैल्यूज फिल करेंगे, फिर दोबारा से कैलकुलेट करके देखेंगे कि हमारी जो की कॉलम है, की रो है, कौन सी बन रही है। तो ये बन गया हमारा सिंपलेक्स टेबल 2। जो जो हमने कैलकुलेट किया था हमने एज इट ले लिया। जो हमारा वेरिएबल था A2 वो लीव कर गया, उसकी जगह पे एंटरिंग वेरिएबल आ गया X1, ठीक है। तो अभी उसी तरह से सेम प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। ZJ कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। ZJ कैसे कैलकुलेट होता है, ये वाले जो आपके हैं CJ को इंडिविजुअली हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो, उसके बाद सबको ऐड करते हो। तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, -m मल्टीप्लाई बाय 9 4 मल्टीप्लाई बाय 1 0 मल्टीप्लाई बाय 28। जितना जितना आएगा सबको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। मैं यहाँ पे हल्का सा लिख के दिखाती हूँ, -m 4 0, जितना जितना आएगा उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारी ZJ कैलकुलेट होती है। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 4 - 9m, ठीक है। तो अगेन 0 बन गई, यहाँ पे आ गया 4, फिर -2m माइनस के 4। अगेन हमने कैलकुलेट किया
यहाँ पे 4 है, 0 बन जाएगी, 0 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, खाली माइनस m आ जाएगी, माइनस की m आ गई। नेक्स्ट में माइनस m माइनस 4 देन 0 देन माइनस m। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारी न्यू जेड है कैलकुलेट हुई है। अब हमारा क्या टास्क रहने वाला है, सी जे माइनस जेड जे। सी जे हमारा 4 5 माइनस 3 0 0 माइनस m। तो हम 4 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास बन गया 0। ठीक है, 5 में से माइनस करेंगे माइनस के 2m माइनस के 4, तो इनको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 9 प्लस 2m। अगेन माइनस 3 माइनस m, तो ये बन गया हमारे पास माइनस की 3 माइनस प्लस के m। अगेन 0 में से ये चीज़ माइनस होगी तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, m प्लस 4 बन गया, 0 एंड 0। अभी हमारे पास ये जो एंटरिंग वेरिएबल आ सकते हैं वो आ सकते हैं x2 और x3, दोनों में से कोई एक आ सकते हैं। तो आप 10 की वैल्यू फिल करके देख लो, m की वैल्यू 10 ले लो, 10 फिल करो, फिर देखो कि आपके पास बड़ी वैल्यू कौन सी आ रही है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 7, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 29। 10 फिल किया वैल्यू को, 10 मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया बन गया 20, 20 में 9 ऐड करोगे तो बन जाएगा 29। तो ये हमारी बड़ी वैल्यू आती है। मैक्सिमाइज के केस में मैक्सिमम वैल्यू ही देखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा एंटरिंग वेरिएबल। x2 है जो हमारा, वो बन जाएगा एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, कुछ इस तरह से। अभी क्या करना है, हमने मिनिमम रेशो बनानी है। मिनिमम रेशो कैसे बनेगी, 9 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, देन 28 डिवाइडेड बाई 5। जो हमारी सोल्यूशन वैल्यू होती है वो की एलिमेंट्स के साथ डिवाइड हो जाती है। तो हमारी जो लिविंग वेरिएबल है वो है a1। हमें a1 a2 को रिप्लेस करना है। ये तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है ना, मिनिमम बेशक यही है लेकिन ये हमारी सॉल्व हो चुकी है x1, तो हमने a1 को, आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को रिमूव करना है। तो ये बन जाएगी हमारी की रो 9 0 2 1 1 0 1। ठीक है, तो ये बन गई हमारी न्यू की रो। ये की रो बनी है। अब न्यू की रो कैलकुलेट करेंगे। न्यू की रो कैसे, 9 0 2 1 1 एंड 0। a1 तो लिविंग वेरिएबल है, इसको स्किप कर दो। इसको सारी को डिवाइड करना आपने की एलिमेंट के साथ जो कि है 2, इसी का की एलिमेंट, इसी रो का। तो न्यू की रो आपके पास आ गई जो कि सिंपलेक्स टेबल 3 में जाएगी। 9/2 को 9/2 ही छोड़ देते हैं। ठीक है, डिवीजन नहीं करते इसकी। जीरो 1 1/2 1/2 एंड 0। इसको एज इट ही छोड़ देना, कैलकुलेशंस में मत पढ़ना। तो ये आपकी अब आ गई है न्यू की रो। ठीक है, न्यू की रो। इसी के साथ हम बाकी की रोज को कैलकुलेट करेंगे, x1 को और x2 को। पहले हम ओल्ड लिख लेते हैं, ओल्ड x1 ही है ना, x1 और x2। 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड 0। देन जो हमारी न्यू की रो आई थी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है न्यू एलिमेंट के साथ, की एलिमेंट के साथ, सॉरी। और की एलिमेंट है हमारा, ये तो टेबल 1 है ना, टेबल 2 में -1। ये सारी होगी, इसको यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं ताकि डिवीजन में इजी हो जाए। ठीक है, फिर थी हमारी 0, 0 को -1 के साथ किया 1, देन क्या आया था हमारे पास 0 1 एंड रुको 1 मिनट,
9/2 0, पहले इसी को लिख लेते हैं। 9/2 0 1, 1/2 1/2 एंड 0 इंटू -1 -1 -1 -1। इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 11/2 माइनस, सॉल्व करके नहीं आ रहा, ये तो हमारा आ रहा है अभी डिवीजन से मल्टीप्लाई करके, खाली माइनस तो बाद में करके आएगा। 9/2 आ गया, माइनस के 9/2, ये बन गया 0 -1 -1/2 -1/2 एंड 0। अब हमने इसको इसमें से ओल्ड x1 में से माइनस कर देना, तो ये बन जाएगी हमारी न्यू x1। न्यू x1 हमारी बन जाएगी, ठीक है। ये बन गई 11/2 1 0 1/2 -1/2 एंड 0। ओके, देखो कुछ भी नहीं किया, जो हमारी ओल्ड x1 थी 1 में से माइनस किया, माइनस के 9/2, तो इनको सॉल्व करके हमारे पास बनता है 11/2। इसी तरह से सारी रो को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये आपकी दोनों नहीं, एक ही हमारे पास अभी कैलकुलेट हुई है, अभी S2 हमारी बाकी है। S2 को पुरानी वाली को पहले लिख लो, फिर ऐसे ही सॉल्व कर लो। जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो ये हमारी ओल्ड S2 लिखी है हमने, ये हमारी न्यू की रो जो आई थी वो लिखी है। इसको हमने की एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमारा है 5 के साथ सारी रो को मल्टीप्लाई करेंगे। जिन्होंने पिछली क्लासेस लगाई है उनको ये अच्छे से पता है कि हम ये क्या कर रहे हैं। बेसिक जो कैलकुलेशंस होती हैं उन वीडियो लेक्चर्स में मैंने ये भी सिखाई हैं। तो अभी कुछ स्टूडेंट्स का सुजेशन ही था, जो मुझे अच्छा लगा उनका सुजेशन देना कि मैम आप थोड़ा जल्दी से कवर करो, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशन सबको आती होती है, कि हर बार बेसिक कैलकुलेशंस को कंसीडर मत करो। तो ये बन गया इनको मल्टीप्लाई करके। अभी इसी को हमने क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। 28 में से 45/2 गए, 0 में से 0 गई, तो न्यू S2 हमारी ये कैलकुलेट होगी 11/2 0 0 -3/2 -1/2 एंड 1। तो अभी जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो है न्यू S2, ये जाएगी सिंप्लेक्स टेबल में, ये जाएगी सिंप्लेक्स टेबल में x1, और सिंप्लेक्स टेबल 2 में ये चीज़ जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पिछले वीडियो क्लास का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दूंगी, ठीक है। तो अभी बनाते हैं सिंप्लेक्स टेबल 3। तो ये हमारा सिंप्लेक्स टेबल 3 बन गया है। इसमें हमने कुछ नहीं किया, जो हमारे लिविंग वेरिएबल थे उनको हमने छोड़ दिया और एंटरिंग वेरिएबल को बेसिक वैल्यू में लिख दिया है। जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, हाइलाइटर के साथ मैंने आपको हाईलाइट कर दिया था कि ये सिंप्लेक्स टेबल में जाएंगी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ आ चुकी है हमारी। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, CJ 5 × 9/2, जितना आंसर आएगा प्लस करना है 4 × 11/2, ठीक है। तो इनको सॉल्व करके इस तरह से कुछ करना है, देखो 5 × 9/2 प्लस 4 × 11/2, इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके आपके पास आ रहा है 89/2। 89/2 यहाँ पर आ गया हमारा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पर वैल्यूज़ लिख देते हैं एक बार CJ की, 4 5 -3 0 एंड 0। आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारे ख़त्म हो चुके हैं। 4 आ गया, 5 9/2 कैलकुलेट करके आ रही है ये सारी चीज़ें, मल्टीप्लाई करके जितना जितना आएगा उनको प्लस करते हुए चलना है। अभी हमने कैलकुलेट करना है CJ - ZJ, ये यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे 89/2 ही आना है। 89/2 आ गया। चलो 4
ये हमारी Cj की वैल्यू 4 माइनस 4 क्या बन गया 0, 5 माइनस 5 0, -3 माइनस 9/2, इनको सॉल्व करके आ गया हमारे पास -k 15/2, देन 0 माइनस 1/2, तो ये बन गई हमारी -k 1/2, 0 माइनस 0 0। तो चलिए देखिए ये हमारा ऑप्टिमम रिजल्ट आ चुका है। मैक्सिमाइज के केस में जब हमारी सारी वैल्यूज Cj माइनस Zj की 0 या नेगेटिव में आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। ओके, ऑप्टिमम वैल्यूज हमारी आ चुकी है। तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आया हुआ है आपको प्रीवियस ईयर में। तो इस केस को सॉल्व करके हमारे पास x1 की वैल्यू आई है 11/2, x2 की वैल्यू आई है 9/2 एंड x3 की वैल्यू 0 ही है, z की वैल्यू आ गई हमारे पास 89/2 जो कि हमने सॉल्व किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। इस क्लास में हमने मिक्स्ड कंस्ट्रेंट का मैक्सिमाइजेशन का केस सॉल्व किया है। सॉल्व करने का तरीका वही है, खाली जब आप ये इनइक्वालिटीज़ को कन्वर्ट करते हो, ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगली क्लास में मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस है वो करवाऊंगी, मैं आपको बुक में से ही समझा दूंगी, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखेंगे, बहुत ही इजी रहने वाला है आपके लिए। जैसे अनबाउंड प्रॉब्लम्स क्या होती है, इनफिजिबल प्रॉब्लम्स क्या होती है, एक छोटा सा डिस्कशन हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।